नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी लल्लनटॉप.com और फेसबुक चुनाव की टीम पहुंची है कुशीनगर की पडरौना विधानसभा पर। इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी कुछ ही महीने हुए जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता दल से की। 1996 में उनके मुताबिक जब जनता दल समाजवादी पार्टी के करीब होने लगा तो वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। तारीख थी 2 जनवरी 1996, रविंद्रालय में प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा रायबरेली की डलमऊ सीट से। 96 जीते, 2002 जीते। मायावती जब सीएम बनी, स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाया गया। 2007 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती की लहर वाले चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए। 2007 में वहां से कई 100 किलोमीटर दूर कुशीनगर की सीट से विधायक बने आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह 2009 की लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से जीते और बाई इलेक्शन में स्वामी प्रसाद मौर्य यहां आकर लड़े और जीत गए। 2012 में भी वो बसपा के टिकट पर जीते। ये यहां की सियासी हिस्ट्री है। लेकिन होता क्या है, जब भी आप किसी बड़ी सीट पर जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं, उनके दावे और वादे सुनते हैं। हमें यहां पर एक दिलचस्प नेता मिले। नेताजी के स्टिकर पे लिखा हुआ है, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। इनका नाम है विजय कुमार चौरसिया। चुनाव निशान है टॉर्च और ये जलती हुई टॉर्च लेकर आइए चौरसिया जी, बैठिए आराम से। चौरसिया जी कह रहे हैं हम बैठेंगे नहीं क्योंकि हम जनता के लिए खड़े रहने वाले नेता हैं। इनके यहाँ पर होटल चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वकील साहब लोग बैठे हैं, कोई मोदी जी के समर्थक हैं, कोई बसपा और सपा के थे, कुछ लोग चले गए, बताया गया लंच ब्रेक है। चचा की दुकान है, चचा का चना भी बहुत उम्दा है, उसके ऊपर ये बेसन की, इंदौरी लोग खुश हो जाएं, बेसन वाली भुर्जी डाल के ऊपर से खिलवाते हैं। चचा बता रहे हैं 40 साल से दुकान है। चचा से बतियाएंगे, वकील साहब लोगों से बतियाएंगे, पर पहले सबसे अच्छा निर्दल है वाले विजय कुमार चौरसिया से बतिया लेते हैं जो बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे भाई आप? जनता के लिए खड़ा रहना सर, हम जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ, खड़ा रहूंगा। तो जनता के लिए खड़े हैं तो क्या 24 घंटे खड़े रहें? हाँ, 24 घंटे खड़ा रहूंगा। जब मुझे 11 तारीख रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं बैठे बैठे काम कर दूंगा ना। बैठे बैठे मैं काम करूंगा, तब खड़ा होकर काम करूंगा, बैठ के काम कर दूंगा ना। हम जनता आप ये कह रहे हैं कि सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई सब दल को मैंने देखा है, झूठे वादे करते हैं और ये करेंगे। चुनाव आता सारी यादें आती है। कोई कहता कर्ज माफ करेंगे, कोई कहता कुछ माफ करेंगे, कोई कहता चीनी मिल चलाएंगे, कोई कहता राम मंदिर बनवाएंगे। मैं झूठा वादा नहीं करना चाहता हूँ, मैं काम करके दिखाना चाहता हूँ। क्या काम करेंगे? हमारा वादा है ऐसा करेंगे काम, पूरे यूपी के लोग करेंगे पडरौना को सलाम। मैं तो पहली बार चुनाव में आया हूँ, जज्बाती हूँ, मुझे मालूम धन चले कितना धन मिलता है, तो मैं कैसे कर दूं झूठा वादा। 10 में मिलेगा, 10 में काम करूंगा। क्या काम करवाएंगे बताइए? भाई सब विकास कराऊंगा। क्या विकास तो सब कहते हैं करवाएंगे, क्या विकास करवाएंगे? क्या चाहिए जनता को? विकास में जनता से पूछा जाए तो क्या चाहिए? मुझे धन दिलाइए, मैं यहाँ मान होटल, मैं जनता गरीबों के लिए धर्मशाला बनवा दूंगा। गरीबों के लिए धर्मशाला बनवा देंगे, पर धर्मशाला में तो गरीब रुकते नहीं, गरीब तो अपनी झोपड़ी में रहते हैं। नहीं, उसके लिए मैंने भाई हमको आते हैं, हमको काशीराम आवास बनाया गया है, तो सीएम से पूछा जाए। हम लोग होटल बनवाए हैं, सुंदर सुंदर होटल बनवाए हैं। सुंदर होटल में कौन गरीब रहता है साहब? अरे भाई नहीं रहता है तो उसको मानिए मिलेगा तब न रहेगा, उसको मिलेगा तब रहेगा। कोई मिलेगा अभी चौरसिया जी, तो कोई होटल में जाके क्यों रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? उसको सुविधा चाहिए। कौन नहीं चाहता होटल में रहे? कौन नहीं चाहता बढ़िया बिस्तर सोए? कौन नहीं चाहता? बढ़िया बिस्तर और होटल तो अलग अलग चीजें हो गई ना। बताइए, तो मैं कह रहा हूँ विकास करूंगा, नाली बनवा दूंगा। नाली बनवाएंगे? नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाऊंगा, गाँव का विकास करूंगा, जितना हो सकता करूंगा। मान लीजिए, हमें नहीं कहते, वादा करूंगा, मैं काम करके दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, ये आपका चुनाव निशान है, आपने टॉर्च जला रखी है, कितने सेल लग जाते हैं जलती टॉर्च में पूरे दिन में? असल तो मान लीजिए जब चुनाव मिला है, टॉर्च तो हमारे सही नहीं। मान लीजिए टॉर्च जनता को देना चाहता हूँ। मान लीजिए हर जिस लाइन में भग जाती है तो मैं सोचता हूँ जनता को दिखाऊं। आज देखिए हर लोग वादा करते हैं, दुकानदार भाई का कोई पीड़ा सुनता नहीं है। मैं झूठा वादा नहीं करना चाहता हूँ कभी भी। मेरा काम बताएगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपका जीवन है? भाषण वाला मत बताइएगा, सही सही बताइएगा। जीवन है। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला देवरिया को हूँ। क्या? देवरिया पान मसाले के बरहज से देवरिया जिले में बरहज है। तो यहाँ के लोग ये नहीं कहते हैं कि आप बाहरी हैं, देवरिया के हैं? यहाँ बात यार बता रहे हैं, मेरी उम्र 55 का है। मैं उसका देवरिया से मुझे आए, देवरिया में, देवरिया भी घर है मेरा, गोरखपुर घर है। उसके बाद देवरिया में यहाँ निवासी हूँ, निर्वाचन कार्ड मेरा, मकान है, मेरा होटल है, मेरे बच्चे पैदा हुए यहीं पे बस गए? यही बस गए। तो मैं अपनी पैदा। आपके होटल चलते हैं? होटल चलते हैं। पान मसाला पहले व्यवसाय था, अभी 2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ होटल बनवाए हुए ना। पान मसाला का व्यवसाय है? पान मसाला व्यवसाय है।
सर ये लोग कहते हैं लोग कि पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है। अरे भैया अब 10 घू खाएंगे तो पेट झाड़ देते हैं, झड़ना चालू हो जाएगा। मसाला भी जो सेवन लिखा है करने के लिए, सेवन पे लिखा है करने के लिए, उस सेवन से आप काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप घोटने को नहीं ना है। सिगरेट आग में भले आग दूर से तापेंगे, हाथ डालेंगे, जलेगा नहीं जलेगा। आप मसाला घोटेंगे, दारू ज्यादा पियेंगे तो मान लीजिए ज्यादा पीने से हो जाता है आपके हिसाब से। ज्यादा देसी घू खाएंगे। ये कैलाश जी आप विधायकी लड़ रहे हैं अमूमन। हाँ? विजय जी आई एम वेरी सॉरी, मैं बार बार बस कैलाश चौरसिया मिर्जापुर सदर की सीट से लड़ रहे हैं। अभी मैं कुलदीप को ब्रीफ कर रहा था, कैलाश चौरसिया और रत्नाकर मिश्रा। तो विजय चौरसिया आपकी नहीं भूलूंगा। अमिताभ बच्चन का बहुत सारी फिल्मों में नाम विजय है, आपका नाम भी इसी वजह से विजय रखा गया है क्या? मेरे माँ बाप ने रखा है। माँ बाप ने नहीं, माँ बाप ने तो रखते ही है नाम। कोई हीरो से प्रेरित होता है? नहीं, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता। कहाँ कह रहे हैं नकल? नहीं तो अमिताभ बच्चन मेरा था। बताइए आपके साथ लेकिन बहुत समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं चुनाव जीतने नहीं जा रहा हूँ, हारने जा रहे हैं? नहीं, हार जाए मैं जीत जाऊँ। मेरा कहने मतलब समर्थक लेके घूम नहीं रहा हूँ, मैं अपने आदमी ले घूम रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे पास बिना पैसे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। मैं आदमी ले घूमता हूँ तो उसका खर्चा कौन देगा? आप देंगे? कहिए मेरे चौराहा चलिए, मेरे समर्थक कितना है, मेरे चौराहा चलिए। समर्थक भी तो खर्चा देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देते भैया, हम नहीं देते हैं। हम देंगे, जितना खर्च करूंगा जनता से निकालूंगा। जनता से निकालेंगे? बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। 1 करोड़ खर्चा करूंगा 1 करोड़ निकालूंगा, 10 लाख खर्चा को 10 लाख निकालूंगा, बाकी जनता के। 1 करोड़ करेंगे तो आपको चुनाव आयोग बंद कर देगा। अरे भाई चुनाव क्या बंद करेगा? जितना चोर है सब नेता है, उसको पकड़ने के लिए टास्क चाहिए हूँ ना, ये जान लीजिए। पकड़ने के लिए हाँ, कहीं भी लुक जाएगा उसको पकड़ लूंगा ना। कहीं भी लुक हाँ। जाएगा मतलब छिप जाएगा। हाँ छिप जाएगा। हाँ हाँ तो ये देखिए कैसे बदल जाते हैं शब्दों के मायने। अंग्रेजी में लुक मतलब देखना और हिंदी में वो आंचलिक भाषा में लुकना मतलब छिपना। जी हाँ, भाई हम कहते हैं जैसे जो पढ़ाई जो किया है, पहले हम लोग पढ़े थे तो पानी को पानी कहते थे। अब बच्चे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज आए, जनरल नॉलेज आया है तो कह रहे वाटर चाहिए पापा, तो मान लीजिए वाटर भी हम जान गए। मैं आपकी भाषा ही, हम तो खुद आंचलिक बोलियों के प्रवक्ता हैं सर। अच्छा ठीक है। तो कहने मतलब देखिए हमारे लक्ष्य है कि पढ़ना को सुंदर से सुंदर काम किया जाए। अच्छा ये तो चुनावी बातें होगी, आप करवाएंगे, मैं ये मान लेता हूँ, है ना। ये बताइए आपका होटल है, आप बता रहे थे वहाँ पे प्रशासन के लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी 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 जी। क्या कब्जा कर रखा है, विस्तार से बताइए। इससे देखिए हमको तारीख तो नहीं याद है, लेकिन 25 तारीख को शनिवार पड़ा था। ये टॉर्च बंद कर दीजिए, लाइट पड़ रही है। नहीं सर, बैटरी चली जाएगी। नहीं सर, बैटरी जाएगा तो भी ऐसा नहीं है। अच्छा जलता रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे लाइट दूं, मान लीजिए अभी बताइए इस समय दिन है, कुछ सांप निकल जाए तो कैसे टॉर्च से काम चलाएंगे, लंटेन से काम चलाएंगे बताइए। मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कहाँ लुका है। सांप कहाँ है? नहीं निकल जाए तो क्या करेंगे आप? भाग जाएंगे तो टॉर्च से क्या करेंगे? उसकी आंख पर रोशनी मार दूंगा, उसका अंधा हो जाएगा ना। उसके बिल्कुल उस पकड़ा जाएगा। बोरा पकड़ के उसको मुंह पे डाल लूंगा, पकड़ लूंगा उसको। मैं सपेरा भी हूँ। आप सपेरा हैं? बिल्कुल सपेरा भी हूँ, हर काम में करता हूँ। आपने कितने सांप पकड़े अभी तक? अब पहले ही सांप पकड़ के दिखाता हूँ, सांप पकड़ के लाऊंगा तो आप दिखा देंगे। सामने सांप आवे मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ। कभी पकड़ा है आपने? बिल्कुल पकड़ा है। कितने पकड़े हैं? 2 पकड़े हैं। कौन कौन से, उनकी कौन सी प्रजाति? पकड़े हैं। मैं जब नहाते थे नगड़ागुड़ी में बहुत छोटे पे, उस समय पानी वाला सांप तो उसमें जहर भी नहीं होता। अब लाइए बढ़िया वाला सांप लाइए। एक बात बताइए, आपने पानी वाला सांप पकड़ लिया तो अब सपेरा कैसे हो गए? नहीं भाई हम सपेरा नहीं हूँ। आपने कहा मैं सपेरा हूँ। कहीं लुके रहेगा उसको मैं निकाल लूंगा टॉर्च बार। उसमें टॉर्च क्या काम करेगी? अरे भाई उसको पकड़ने के लिए टॉर्च बताइए। नहीं बताइए, देखिए उसमें बताइए, देखिए क्या क्या है आप बताइए, मैं बता रहा हूँ। बोरी है? नहीं बोरी है, सब देख रहा हूँ। नहीं ठीक है, कोयला है। अच्छा देख लिया ना, अब मैं देख रहा हूँ ना। देखिए ये रबर देखे आप, ये रबर देखे हैं, ये रबर देखे हैं, ये कपड़ा है ना, आपको कपड़ा नहीं बताया ना। ये देखिए नहीं लकड़ी देखे है ना। नहीं आप हाथ डाल के नहीं देखे ना, मैं हाथ डाल के देख लूंगा कौन सांप है ना। मैं जब निकल आएगा सांप तब क्या करेंगे आप? मैं ये टॉर्च से ही मार दूंगा इसे ना, उसको मुड़ी में टॉर्च से ही मार दूंगा। मुड़ी में टॉर्च मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे, जहाँ पाऊंगा तहाँ मार दूंगा, जहाँ पाए। लेकिन ये तो हिंसा बात हो जाएगी ना, क्योंकि मारने का काम तो। कोई किसी को काटेगा तो उसको छोड़ूंगा। अच्छा ये बताइए। तो मतलब कहीं पे आपको कोई भ्रष्टाचार करता दिखेगा तो आप टॉर्च से मार देंगे उसको? मार नहीं दूंगा, पहले से बात करूंगा। भाई गलती होगा तभी नहीं मारूंगा, वैसे मार दूंगा। गलती पर भी मारने का काम तो आपका नहीं है ना। मनुष्य में अंतर है ना। अच्छा जानवर में मुझे लगा कि आप रूपक में बात कर रहे हैं। भाई वो जानवर है, हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य बोलेगा नहीं ना, उसको बोलो वाग दिखाइए, कहेगा पाक 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 पाक। आपको समझ में क्या कह रहा है ना। ये कौन बोलेगा ऐसे? सांप बोलता है, जैसे बोलता है। सांप बोलता है? सांप बोलता है, मेघा पकड़ता बोलता है, ऐसी बात है। आप लग रहा देखे नहीं सांप? मैं सांप देखा हूँ, सांप को बोलते नहीं देखा। आवाज सुनी नहीं होगी तब आपने। मेघा पकड़ते पुकारता है, बोलता पुकारता नहीं, वो पुकारता नहीं। मेघा जब पकड़ता है, मेघा पकड़ता है, वो गोमन सांप पुकारता है ना, फो करता वो,
लेकिन छोटा जो सांप, जो भी कोई सांप होता है मेघा पकड़ता है, पैक तक बोलता है, ऐसी बात नहीं है ना। मेढक बोलता है कि सांप बोलता सांप बोलता है, जिससे सांप मेढक जब जो भी बोले, हम तो देखे नहीं, मान लीजिए तो आवाज़ सुनी है, मान लीजिए जब पकड़ा जाता कभी ना कोई ऐसा चीज़ कभी आता है, ऐसा चीज़ कभी भी आता है। तो कहने मतलब है, ये बताइए उल्लू कहते लोग रात में लोग काई देता उसको, हम कह रहे हैं मैं उसको रात की और उसने दिन में पकड़ा जाता है, तो कहने में जब उसको देखा गया है, कहने मतलब है? ये बताइए, आपके कुशीनगर से तो बड़े बड़े नेता आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीते हैं, कुछ करवाया इन लोगों ने? भाई हम कैसे कहें, जनता बताएगी। अरे तो आप भी तो जनता का हिस्सा है, नेता जनता से ही तो आते हैं ना। मैं किसी शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं शिकायत के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप पडरौना से चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग पडरौना से विधायक सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई काम करवाया? आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं मुझे जानता, पोखरा है, घाट है, छठ माँ का घाट है शिव कुमार शुक्ला का, वहाँ जनता से पूछी, मान लीजिए कहें कि हम चुनाव जीतूंगा तो घाट बनवाऊंगा। यहाँ कौन, किसने कहा था? स्वामी मौर्य ने, मेरे घर से नहीं हो जाएगी, जनता से पूछिए। तो शिव कुमार शुक्ला है रामगोला रोड पे, वो छठ के लिए घाट बनवाने के लिए, और 2 मरतबा सांसद विधायक रहे, और आज तक वो घाट अभी तक निर्माण नहीं हुआ। इस मरतबा आए थे भी जावेद इकबाल जी छठ पे। जावेद इकबाल यहाँ से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार कस्या विधानसभा से, यहाँ के बगल की कस्या विधानसभा से चुनाव लड़े थे, बसपा से वो हार गए थे, और इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जीत गए थे। कस्या से जीते थे ब्रह्मानंद त्रिपाठी। ब्रह्मानंद त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उससे पहले जनता दल के नेता रहे। एक दिलचस्प कहानी, देवरिया की पथरदेवा सीट, जहां से सूर्य प्रताप शाही, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लगभग 4,500 वोटों से चुनाव हारे थे। और सूर्य प्रताप शाही और ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी की लड़ाई 1989 से चली आ रही है। 89 में शाही हारे, 91 में जीते, 93 हारे, 96 जीते, 2002 में मंत्री थे और हारे, और 2007 में फिर हार गए थे। उसी कस्या सीट के जावेद इकबाल अब यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बसपा में उनके सीनियर थे, उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। क्या हुआ सर? नहीं सर, उनको भेज रहे दुकान पे ना। दुकान, होटल है ना आपका? दुकान भी है? दुकान भी है सब। क्या, किस चीज का दुकान है? पान मसाले का। पान मसाले का दुकान है, होटल है, खेती भी है? नहीं, खेती नहीं है। खेती नहीं है। और क्या क्या काम है आपके? बस 2 काम है सर। 2 काम है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटी 2 बेटा। एक बेटी शादी कर चुके हैं, हाँ। और 2 बेटे हैं, एक बेटी है अभी इसमें वर्तमान में। तो यहाँ पे आपका किससे मुकाबला है? कौन आपके सामने फाइट में है? मैं कैसे कहूँ मुकाबला, मैं तो मैं जीत रहा हूँ, कैसे मैं? आप जीत तो रहे हैं, कोई दूसरे पे तो रहेगा ना? जोर है, मान लीजिए, हम कैसे बता दूं भाई? आप लोग बस, भाई आप लोग घूमते मार्केट में, मैं तो अपने लिए घूम रहा हूँ, आप पूरी जनता के लिए घूम रहे हैं, तो ये तो आप बताएंगे ना, मैं कैसे? चलिए, जनता यहाँ पे, जनता से पूछ लेता हूँ, अभी आपके पास लौटूंगा। हम हैं। हाँ, जाइएगा मत जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप गोविंद राव। महेंद्र प्रताप जी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। ये बातें इन्होंने खुद ईमानदारी से स्वीकार कर ली हैं। ये बताइए, आप मोदी के समर्थक हैं, मोदी कहते हैं कि दल बदल गलत चीज है, पार्टी के प्रति निष्ठा है ना, देश, दल और फिर मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो दल बदल करके आ गए। देखिए, देश के हित में जो है, आज जो है मोदी के हर बातों को मानने की इसलिए आवश्यकता है कि देश को जो मोदी की आवश्यकता है। केंद्र में जो है मोदी की सरकार है, प्रदेश में भी मोदी की सरकार चाहिए, और चूंकि सारे समाज को लेकर के उनको चलना है, और वो जो कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं, एक प्रदेश के कदावर नेता हैं, इसलिए मोदी ने यदि उनको यहाँ पर टिकट दिया तो अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, उनको देना चाहिए। मोदी जो करें सब सही। बिल्कुल, इसमें क्योंकि वो सन्यासी आदमी है, मोदी सन्यासी है, तो सन्यासी व्यक्ति है, न तो उसके औलाद है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है। जो कुछ भी वो करेगा वो देश के लिए करेगा, देश के गरीबों के लिए करेगा। और जो गरीबों के लिए कर रहा है, जो गरीबों के लिए कर रहा है, जो व्यक्ति गरीबों के लिए कर रहा है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। कह रहे भाई साहब हमारे कि मोदी जी के पास कोई अगल बगल नहीं है, आपके पास परिवार है, आपके पास परिवार है जी, है परिवार है। कह रहे हैं कि झोला लेके आया हूँ, झोला लेके जाऊंगा, फकीर हूँ, फकीर हूँ। आप कोई घर पे न जाए, आप कोई घर पे न जाए, आप लोग कोई घर पे न जाए। आपकी बीबी, बेटा, बेटी पूछेगी पापा कहाँ हैं, क्यों लग गया 2 घंटा लेट? अरे उनका कोई आगे पीछे तो है नहीं, क्या जाने कि किसी घर हुआ। अरे मीडियम पर बेचिए, अमीरों का पैसा लिए, हम लोग व्यापारियों के बिजनेस ले लिए, बाकी बच्चा तो गरीबों के जान ले लिए। क्या बात करेंगे, बताइए भाई? गरीब जो है बिल्कुल नहीं विजय जी, नहीं, लोकतंत्र में सबकी बात सुनना जरूरी है कि नहीं? आप तो बिल्कुल प्रसन्न है, यहाँ पर जो है प्रसन्न है। अच्छा, पूछ लेते हैं, एक सेकंड। कचहरी के बगल में। क्या नाम क्या है आपका? दयानंद यादव। क्या करते हैं? यहाँ सिविल कोर्ट में तामिला वाहक है, सरकारी कर्मचारी। सिविल कोर्ट में क्या है? तामिला वाहक।
तामीला वाहक, हाँ, ये क्या होता है? प्रोसेस सर्वर समन। अच्छा, जो सम्मन तामील करना होता है तो आप लोग जाके तामील करवाते हाँ हैं? जी। तो कैसे, जैसे मान लीजिए इनके खिलाफ मतलब नहीं निकला होगा, मान लीजिए आपका क्या नाम है? अजीत कुमार त्रिगुड़ायत। आप भाजपा के नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या ये मैं जबरदस्ती आपका गमछा देख के कयास लगा रहा हूँ? नहीं नहीं, हम बचपन से ये लगाते हैं। अरे वाह, अच्छी बात है। चलिए, तो मान लीजिए इनके खिलाफ सम्मन है तो आप कैसे तामील, इनके घर जाते हैं और घर जाते हैं और ये सम्मन लेने से इनकार कर दें तो? उसमें रिपोर्ट लगती है कि लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया? दयानंद यादव। दयानंद जी। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे जो गरीब लोग हैं या मध्य वर्ग के लोग हैं उनके सम्मन तो फट से तामील हो जाते हैं, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो पुलिस के सामने आते हैं, रैली करके चले जाते हैं फोटो खिंचवा के, और उनके ऊपर सम्मन तामील नहीं होते हैं? कई मामलों में ऐसा हुआ है। नहीं, उनका भी हो जाए, उनका सम्मान है तो उनका भी तामील होगा। कभी किसी बड़े नेता का आपने सम्मन तामील किया अभी है? हमको तो नहीं मिला, हमको इनको मिला था कराया। आरपीएन सिंह के नाम से मिला था, तो उनको गए थे तो मौके पर मिले नहीं थे। उनके कर्मचारी लोग जो थे साथ में वो लोग मना किए हैं, तो वही वो जो बात कहें वही रिपोर्ट लगा के मैंने वापस कर दिया। तो फिर जज साहब क्या बोले? अब जज साहब उस चस्पा हो गया तो मान किए होंगे जो भी, अब उनकी बात मैं कैसे बता सकता हूँ। क्या मामला था आरपीएन सिंह के खिलाफ? अब यहीं पे कुछ केस, अब किसके नाम से है उतना तो जानकारी है नहीं, यहाँ के तो है नहीं। आपको आरपीएन का फुल फॉर्म पता है किसी को? पूरा नाम क्या है उनका? कुंवर रतन प्रताप नारायण सिंह। रतनजीत प्रताप नारायण सिंह। रतनजीत प्रताप नारायण। आरपीएन सिंह राहुल गांधी के खास। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुए थे निर्भया को, तब आपने उनको देखा होगा बार बार कैमरों के सामने बंद गले की जैकेट पहने हुए। रियासत है कोई उनकी? जगदीशगढ़ रियासत है। जगदीशगढ़ रियासत के वारिस हैं। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, जब पिता का निधन हुआ तो वापस आ गए। विधायक रहे 3 बार, 96, 2002 और 2007। एक बार सांसद लड़े। उसके पहले बालेश्वर यादव से सांसद ही हारे थे। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी डॉक्टर मसूद की, वही बालेश्वर यादव 2004 में हारे थे, 9 में जीत गए, 14 में फिर हार गए राजेश मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा से, राजेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे से। गरीबों की बहुत बात हो रही थी। चाचा, आपका क्या नाम? आएंगे। पर्चा दाखिल होता है तो नेता अपना 1 करोड़ 2 करोड़ दिखाते हैं, 5 साल में 15 करोड़ हो जाता है। आज तो बड़े बड़े नेता इनके बारे में क्यों नहीं छापते? ये पैसा कहाँ से लाए? कौन सी इनकम है, कौन सी तनख्वाह है इनकी? हम लोग कर्मचारी हैं, उसी में अपना जी खा रहे हैं, मगर इन लोगों के पास वो पैसा कहाँ से आता है? आज तक कोई भी नेता या कोई पत्रकार ऐसी बात तो करता नहीं है। भाई 2 करोड़ रुपया दिखाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील, अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूं और इसी टाइम पूरा देश देख रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पत्रकार दिखा नहीं रहा है? नहीं, इस टाइम तो दिखा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं तो यही बात पूछना करने चाहता आए ना हूँ, इतना रुपए कहाँ से आ जाता है? आपने कभी किसी नेता, बताइए कैलाशी नेताओं के पास इतना रुपया, विजय जी नेताओं के पास इतना रुपया कहाँ से आ जाता है? अरे बेईमानी का कोई और है भाई। काम करने जो सरकार देती है, अब उसमें काम न करें पैसा बढ़ेगा ही। ये कह रहे हैं बेईमानी करते हैं, आप तो नहीं करेंगे ना? भाई हम तो जब हम उस लायक बनाइए। पूछना चाहिए ना, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना भाई। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं, तुम्हारे पास 15 करोड़ कहाँ से आ गया? 2 करोड़ रुपया था 5 साल पहले। ये बात आप सही कह रहे हैं, जनता को नेताओं से पूछना चाहिए भैया आपका कैसे बढ़ जाता है पैसा, पूछा नहीं जाता है। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण मदेशिया। लक्ष्मण मधेशिया। कितने वर्षों से चाचा आपकी दुकान है यहाँ पे? कितने सालों से? एहिजा के लोग तो एहिजा जान बताई तो हम तो कहब तो का कही। अरे नहीं, आपकी बात उतनी महत्वपूर्ण है जितनी विजय चौरसिया या वकील साहब की। आप भी तो वोटर है ना यहाँ के। हाँ, कितने सालों से दुकान है? 40 साल से। 40 साल। कुछ 40 साल में काम हुआ है पडरौना में? किसी नेता ने काम करवाया है? बहुत काम भइल बा। किस नेता ने काम करवाया? अभी ना हम नहीं बता सके ना। सड़क खाल रहा, खड़ंजा रहा, तो पिच रोड सरकारी बन गई। सड़क पे खड़ंजा था, टिंच रोड बन गई। हाँ, किसने बनवाई ये रोड नहीं पता है? हम का जानता है, देहात का आदमी। अच्छा, तो वोट आप किसको कैसे तय करते हैं कि अब मुझे इसको वोट देना है या उसको देना है? कैसे तय करते हैं? देहात का आदमी तो बहुत समझदार होता है, हम सब देहात से आए हैं। यही काम करी वही को वोट दी जाए। किसने काम किया? अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, मायावती, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं प्रमुख रूप से, और राहुल गांधी हैं सपा के साथ। ये 3 पार्टियां आपका वोट मांग रही, प्रमुख और विजय चौरसिया जैसे निर्दलीय भी हैं। आपके हिसाब से किसने काम करवाया उत्तर प्रदेश में? अब अभी तो नहीं हम बता सके कि हम देहाती के आदमी, दुकान करे की पता ये बार बार देहाती कह के हमको चला रहे हैं कि बताना नहीं चाहते। वो ठीक है, आपकी मत का सम्मान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। ये बताइए, आपकी नजर में काम किसने करवाया? किसी सरकार ने काम करवाया? राजा साहब ही कार करवाला बानी। राजा साहब। हाँ। आरपीएन सिंह, उनको आप लोग राजा साहब बोलते हैं। हाँ,
वे रोज बरमौला बानी है हमारे। राजा साहब ने, पर राजा साहब तो अभी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उनको देंगे फिर आप? अब समय बताइए। समय बताएगा। वोटर को इतना ही शातिर होना चाहिए, चाहे मीडिया आए चाहे नेता। भाई चौरसिया जी, आपने इनसे वोट नहीं मांगा? वो हमें सिर्फ जानकारी करें। मैं तो पहली बार तो मिला हूँ इनसे। ये बताएं कि जो भी नेता है हमें नहीं कस्या में है चाचा जी, नहीं कस्या में है जो कि मैं पहली बार तो खड़ा हुआ हूँ। कुशीनगर जिला बर्मा सागर जी में, बर्मा सागर में ना, तो वहाँ के रहने वाले यहाँ दुकान की है ना। तो कहने मतलब है मैं 12 दिन से प्रचार कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने खाली गांव में पोस्टर लगाया था। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? कोई नहीं। सीधे विधायक? सीधे विधायक। अगर बन गए विधायक तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे लखनऊ में? देखिए, पड़ौना के लिए मैं किसी को सपोर्ट करने तैयार। मुझे काम चाहिए, मुझे लाल बत्ती चाहिए। इसीलिए तो लोग निर्दलीय को लोग चुनते नहीं, वो कहते हैं ये तो इनको किसी भी के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे जब मेरा काम बोलेगा। मेरा काम अरे विचारधारा भी तो कोई चीज है ना विजय जी। मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपसे विचारधारा मेरा क्या है कि मैं एक विधायक बना हूँ। देखिए कई फंडे हैं, एक विधायक बनता हूँ। गिरेगा तो बन जाएगा सर। मैं विधायक बनता हूँ तो कोटा मेरी को अलग मिलती है ना, 2 करोड़ मिले चाहे 5 करोड़ मिले। हाँ विधायक 3 करोड़ रुपए मिलती जो भी मिलता हो, मुझे जानकारी नहीं है। आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता विधायक निधि कितनी मिलती है? जानते हैं, जनता बीच में आए हैं। 3 करोड़ मान लीजिए आपके कार्य मिल रहे हैं, कहीं 5 करोड़ मिलता हो, ये बात 1 करोड़ मिलता हो। 3 करोड़ 5 साल में 15 करोड़ की विधायक निधि। हाँ, तो 15 करोड़ का मुझे हिसाब जनता मांगेगी, मैं दूंगा हिसाब। आज मेरे पिताजी हैं, 100 रुपए देते, बेटा जाओ सब्जी लाओ। 1 रुपये बचता मैं पिताजी देता हूँ, 1 रुपये बच जाता तो मैं पिताजी देता हूँ। आप जाते हैं सब्जी लेने? बिल्कुल लेते हैं, अपना काम करने में क्या दिक्कत है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। खुश? बिल्कुल ले जाते हैं। दाल चावल सब कितने हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो हम कह रहे मान लीजिए वो हिसाब जनता मुझे मांगी, मैं दूंगा। अब मान लीजिए जनता से बात करते हैं। नहीं आप क्यों नहीं, एक सेकंड, ये नहीं। अरे ड्राइवर भी तो वोटर होते हैं विजय जी। क्या नाम है आपका? मेरा चांद नाम है। चांद मोहम्मद। कितने वर्षों से ड्राइवरी कर रहे हैं? इनके पास हम तो हैं करीब 25 साल से। 25 साल से जुड़े हुए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 7 हैं। 7 बच्चे हैं। विजय जी एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हैं, कितनी तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी तनख्वाह इस समय है 7,000 रुपया। 7,000 रुपए। बच्चों को आपने स्कूल भेजा? हाँ, स्कूल जाते हैं। सब नहीं, मतलब जो छोटे हैं वो नहीं जाते हैं, जो बड़े हैं वो जाते हैं। अच्छा, अभी स्कूल जाने की उम्र नहीं हुई है। तो ये जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके हिसाब से इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? विजय चौरसिया अगर विधायक बनते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या काम करवाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत प्रदूषण है यहाँ पे। प्रदूषण है। हाँ, इसको मान लीजिए मोदी जी भी कहते हैं कि सफाई सुथरा अच्छी बात है ना, तो मैं चाहता हूँ पड़ौना सुंदर लगे, सफाई का काम करवाएं। अच्छा। आप भी विजय जी के साथ हैं? जी हाँ। बेटा है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। कहाँ पढ़ते हैं? BIC भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज। तो पापा के चुनाव लड़ने के फैसले से खुश हैं आप भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? पढ़ के जाना चाहते हैं। पढ़ के जाना। चलिए, ये अच्छी समझदारी है कि पढ़े लिखे लोग सियासत में आने चाहिए। विजय चौरसिया हैं, यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए आए थे तो बातचीत शुरू हो गई। हमें लगा कि राजनीतिक दलों के बारे में तो बात होती रहती है, आखिर ये कौन से नेता होते हैं या कौन से लोग होते हैं वोटरों के बीच से जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हैं, पाँव घूमते हैं। वो चौरसिया जी, आपकी तो गाड़ी भी खड़ी हुई है, उसमें वो भी लगा हुआ है, सायरन, मालाएं हैं, गेंदा वगैरह है। अच्छा, तो आप लोग जैसे कोई और आपके समर्थन में कोई रैली वगैरह की आपने, नुक्कड़ सभा? नहीं सर, उसके लिए पैसा चाहिए ना, काला धन नहीं मेरे पास है पैसा। आपके पास गाड़ी खड़ी है आप? अरे गाड़ी चली, उसके मैंने बैंक से 8 लाख लोन लिया है। लोन पे गाड़ी है। नुक्कड़ सभा करने के लिए कैसे पैसा चाहिए? अब मान लीजिए ये है, यहाँ आप खड़े हो गए तख्त पे, साउंड बक्सा चाहिए, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो चुनाव लड़ने के लिए ये सब चीजें तो करनी ही पड़ती है ना। जनता से मैं अपना कार्ड बांट रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ। कोई नेता बता दे कि आज तक इनसे ऐसे मिला हो, हर जनता बता दे कि कोई नेता ऐसे मिला हो आके व्यक्तिगत जनता से। क्या नाम है आपका? अश्वनी तिवारी। क्या करते हैं? अभी हम लोग काम करते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते हैं हम लोग। वोटर है आप? हैं यहाँ के? हाँ, वोटर है हम। कोई नेता आपसे वोट मांगने आया अभी तक यहाँ का? नहीं, अभी तो हमसे कोई वोट नहीं मांगे हैं लोग। आपके बगल में वोटर खड़े हैं, इनसे मांग लीजिए वोट। अच्छा, हाँ, जो अच्छा प्रत्याशी उसको वोट दे। हर आदमी भी सब जाने कौन चोर है, कौन बेईमान है। मुझे ऐसा नहीं पैसे पे वोट कितना चाहिए, मैंने मिठाई भी कितना नहीं। जो मैं तो पहले खड़ा हुआ हूँ। चलिए, ठीक बात है। विजय चौरसिया कह रहे हैं कि जो भी अच्छा लगे उसको वोट दें। मेरे साथी
कुलदीप सरदार टीम मोती इस वक्त है मिर्जापुर में, जहां से 1977 में पहली मर्तबा राजनाथ सिंह विधायक बने थे। इमरजेंसी से छूटने के बाद नई उम्र का लड़का डिग्री कॉलेज में फिजिक्स से एमएससी किया, उसके बाद प्रोफेसर है। कुलदीप के साथ मेरे साथी अमित ने बताया, कहां गए अमित, कि कुलदीप के साथ एक ऐसे शख्स हैं जो राजनाथ सिंह को उनकी जवानी के दिनों से जानते हैं। वो उनके सियासी किस्से सुनाएंगे। ये फेसबुक लाइव यहीं पे खत्म होता है। DillallanTop.com और फेसबुक चुनाव की टीम उत्तर प्रदेश के चुनावों के अलग अलग रंग दिखाने के लिए कोशिशें कर रही है, फील्ड में जा रही है, और उसी सिलसिले में हम पडरौना सीट पर आए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी अमित और कैमरे के पीछे रजत सेन। शुक्रिया।